चोंगचिंग चाइना का एक पहाड़ी शहर है जिसे आज लोग फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन और टेक्नोलॉजी के लिए जानते हैं। लेकिन इसी शहर के बीच पांडास की शांत दुनिया, पुरानी हिस्ट्री और रिच लोकल कल्चर भी उतनी ही जिंदा है। लास्ट व्लॉग में हमने 2 एंशिएंट टाउन्स देखे और चोंगचिंग के लिए निकल गए थे। फेंगहुआंग से चोंगचिंग की कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हम फेंगहुआंग से ग्योंगजाजई पहुंचे और फिर वहां से चोंगचिंग। ये ट्रेन हमने पहले बुक करी थी, लेकिन लास्ट मिनट पर हमने कुछ चेंजेस करे, जिसकी वजह से मेरी और अंकुर की जो सीट्स थी वो अलग अलग कोचेज़ में थी। तो थोड़ी देर में मैंने अंकुर को अपने कोच में बुला लिया, बिकॉज मेरा वाला कोच बिल्कुल खाली था। और यहाँ पर हर ट्रेन में ऐसे पैंट्रीज बनी होती हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत खाने के लिए मिल जाता है। इसमें बेसिक आइटम्स ही मिलते हैं, लेकिन अगर आपको भूख लग रही हो तो आपका काम चल जाएगा। चोंगचिंग एक पहाड़ी सिटी है और इसके बावजूद भी यहाँ का स्टेशन एयरपोर्ट जैसा लग रहा था। मुझे ट्रेन की टिकट बुक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी और भाषा समझ में आ नहीं रही थी, तो यहाँ पर गार्ड ने मेरी हेल्प करी और हमारी ट्रेन यानी कि मेट्रो की टिकट्स बुक कर दी। इस बार भी हमने होटल ट्रेन स्टेशन के बगल में ही बुक किया था, जिससे हमें कम्यूट करने में आसानी रहे, और 5 बजे हम अपने होटल पहुंच गए। चोंगचिंग में एक ही बिल्डिंग में मल्टीपल ऑफिसेज और होटल्स होते हैं, तो हमारा होटल 21st फ्लोर पर था। रिसेप्शन वाले इतने स्वीट थे कि उन्होंने हमें अपग्रेडेड रूम दे दिया, जहां से चोंगचिंग का पूरा व्यू दिख रहा था। There is coffee and tea here, which you can take to your room and brew.冲水键就是那个入城完或者入城中都可以按，就可以那个冲水。बाहर निकलते ही हमें दिखा मिनीसो लैंड। ये इतना बड़ा था कि हमने कभी भी इतना बड़ा मिनीसो नहीं देखा था। मन कर रहा था कि सब कुछ खरीद लें। ये करीबन 5 फ्लोर्स का था और हर फ्लोर की थीम अलग थी। यहाँ पर एक सेक्शन था जहाँ पर सिर्फ कुत्ते और बिल्लियों के कपड़े, जूते और मोजे मिल रहे थे, जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे।
आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि चोंगचिंग में बुद्धिस्ट लोग काफ़ी हैं जो वेजिटेरियन फूड प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जहाँ पर 81 टाइप के आइटम्स मिलते हैं और अगर फेस्टिवल हो तो आप 20 युआन में ये 81 आइटम्स खा सकते हैं। इतना सारा वेजिटेरियन खाना देखकर हम इतने खुश हुए कि हमने अपनी पूरी प्लेट खाने से भर ली। बहुत दिनों बाद अच्छे से खाना खाया और ये सोचे बिना कि इसमें पोर्क या बीफ तो नहीं है। वापसी में हमारे होटल के नीचे ये आंटी राइस केक्स बेच रही थी, तो हमने ये भी ट्राई कर लिए। आज का हमारा दिन पैक्ड था क्योंकि हमें बहुत सारी जगह देखनी थी। पीक आवर्स में यहाँ लिफ्ट की वेटिंग बहुत लंबी होती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा भी है कि पीक आवर्स में लिफ्ट अवॉइड करें। और ये लाइन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ होती है। तो हम आ गए हैं लुआन टेम्पल। ये टेम्पल 1000 साल पुराना है और परफेक्टली प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ आज भी बहुत सी बुद्धिस्ट एक्टिविटीज होती रहती हैं और सच बोलूं तो हमने इससे सुंदर बुद्धिस्ट टेम्पल पहले नहीं देखा था। चाइना में हम जहाँ भी गए उसमें चोंगचिंग सबसे बिजिएस्ट सिटी थी, शायद इसीलिए भी कि यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। अब हम पास की फूड स्ट्रीट में कुछ खाने के लिए आए। यहाँ पर इस शॉप में पोर्क और बीफ के डम्पलिंग्स मिल रहे थे और जितनी बार भी हम इस जगह से गुजरे यहाँ पर इतनी ही लंबी लाइन रही है। थोड़ा घूमने के बाद हमें यहाँ पे नूडल्स मिले जिसमें सिर्फ कुछ मसाले, सब्जियाँ और हरा प्याज डला हुआ था जो हमारे लिए परफेक्ट था। मीठे के बिना तो खाना पूरा नहीं होता है हमारा, तो हमने ये तारो और राइस बॉल से बनी हुई स्वीट डिश खाई। ये थोड़ी वैसी ही थी जैसे हमने फेंगहुआ टाउन में खाई थी, बस फर्क ये था कि इसमें फ्रूट्स नहीं थे और ये गरम थी।
चलते चलते अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर आए, जिसकी वीडियोस आपने ऑनलाइन ज़रूर देखी होंगी। तो अभी हम नॉर्मली एक ओपन एरिया में खड़े हैं जहाँ से आपको सारी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और अगर अभी आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो पता चलेगा कि हम 22वीं मंजिल पर हैं और ग्राउंड फ्लोर बहुत नीचे है। ये कैसे किया है हमारी समझ के बाहर है, लेकिन सरप्राइज करने वाला तो ज़रूर है। इस एरिया के एक तरफ कार्स और बसेस चल रही हैं और एक तरफ दिखता है कि रोड 22 फ्लोर नीचे है, और इसी कारण से चोंगचिंग को 8D सिटी कहते हैं। अब हम वो ट्रेन देखने जा रहे थे जो कि एक बिल्डिंग के अंदर से जाती है। क्योंकि ये सारी जगह आसपास ही थी तो देखने में मुश्किल नहीं हुई। ट्रेन स्टेशन के अंदर ही यहाँ होलसेल मार्केट थी। ऐसी मार्केट हो तो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर जाना ही भूल जाएं। यहाँ पर कपड़े बहुत ही सस्ते थे और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन हमें तो आगे जाना था, तो हमने लिजिबा स्टेशन की ट्रेन बोर्ड कर ली। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको ये ट्रेन मिल सकती है जिसमें ट्रेन के अंदर से भी इसे बिल्डिंग में जाते हुए देख सकते हो, लेकिन ये सब ट्रेन से नहीं दिखता है। स्टेशन के अंदर ही हर तरह के सुवेनिर्स मिल रहे थे, स्पेशली ये हॉटपॉट का मसाला जो बीफ फैट में बना होता है। ये चोंगचिंग की स्पेशलिटी है और ये आपको हर जगह मिलेगा। इसको उबलते हुए पानी में डालते हैं और फिर सब्जी और मीट डालकर इसे खाते हैं। हमने 5 से 6 ट्रेन्स को आते जाते देखा और फिर मन भर गया, तो हम चल दिए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम था होंगिया केव। ये जगह भी हमारे होटल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अभी हम लिजिबा आए थे तो फिर हमने लिजिबा से ट्रेन ले ली और होंगिया केव के लिए निकल पड़े। होंगिया केव चोंगचिंग का एक सुपर पॉपुलर रिवरसाइड स्पॉट है जो असल में पुराने बायू कल्चर और ट्रेडिशनल स्टिल्ट हाउसेस से इंस्पायर्ड है। ये एरिया कभी चोंगचिंग का ओल्ड रिवरसाइड ट्रेडिंग जोन था। आज मॉडर्न लाइट्स और कैफे के बीच भी ये जगह चोंगचिंग के हिस्टोरिकल रिवर लाइफ और लोकल आर्किटेक्चर की कहानी याद दिलाती है। लेकिन लोग मोस्टली इसके अंदर नहीं, इसे बाहर से देखने में एक्साइटेड होते हैं क्योंकि 7 बजे यहाँ लाइट्स जलती हैं और ये रिवर साइड एरिया फेरीलैंड जैसा लगने लगता है।
तो हम भी ब्रिज पर आ गए और 7 बजे का वेट करने लगे। पूरे ब्रिज पर बहुत भीड़ थी और नीचे से भी होंगिया केव दिखती है, वहाँ पर तो और भी ज़्यादा भीड़ थी। सात बज गए और सारी लाइट्स जल गई। बहुत ही सुंदर लग रहा था। हम फुल व्यू के लिए ब्रिज की दूसरी साइड पर आ गए। एक फोटोग्राफर हमें कन्विंस कर रहा था कि हम फोटो खिंचवा लें। यहाँ पर सीटिंग एरिया बना था जहाँ पर लोग बैठकर चोंगचिंग की स्काईलाइन देख रहे थे। थोड़ी देर में ब्रिज की लाइट्स भी जल गई और ये एरिया और भी सुंदर लगने लगा। ड्रोन उड़ाना यहाँ पर अलाउड नहीं है, वरना उससे तो और अच्छा व्यू दिखता। यहाँ पर थोड़ा समय बिताकर अब ब्रिज क्रॉस कर हम होंगिया केव वाली साइड पर आ गए। यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं थी। फोटोग्राफर्स अलग अलग पोजेस में फोटो खींच रहे थे और वो भी फुल एनर्जी के साथ। हमने भी थोड़ी फोटोज खींची और होंगिया केव का एक चक्कर भी लगा लिया। ऑनेस्टली हमें बायू फूड स्ट्रीट ज़्यादा अच्छी लगी और वहाँ पर खाने के ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा थे। थोड़ी देर बाद हम बायू फूड स्ट्रीट आ गए। यहाँ पर खाने के लिए हमें मिले नूडल्स और साथ में थी टोफू की कोई डिश जिसका नाम तो मुझे समझ में नहीं आया, बट बस खाने लायक थी। तो बस ये खाया और हम अपने होटल की तरफ चल दिए। आज हम लोग पांडास देखने जा रहे हैं और यहाँ का जू इतना पॉपुलर है कि स्टेशन का नाम ही जू रखा हुआ है। हमेशा की तरह टिकट ली, ट्रेन चेंज की और जू आ गए। स्टेशन का थीम ही पांडा था, तो मैंने भी बाहर निकलकर पांडा थीम का हेयर बैंड ले लिया। एंटर करते ही बच्चों के लिए प्रैम्स अवेलेबल थे जो लोग यूज कर सकते हैं आवरली पेमेंट करके। ये फैसिलिटीज पेरेंट्स के लिए घूमना आसान बना देती हैं। और घुसते ही हमें पांडा जी के दर्शन हो गए। इतनी भीड़ थी यहाँ कि बस जैसे तैसे हम घुसे और अपना कैमरा सेट कर लिया और पांडा की वीडियो बनाने लगे। पांडास बहुत आलसी होते हैं और मोस्टली सोते रहते हैं, तो लोग उनके जागने का वेट करते हैं। अगर आप चेंगडू नहीं जा सकते हो तो उसके बाद सबसे ज़्यादा पांडा चोंगचिंग में ही मिलेंगे। पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है और ये सिर्फ चाइना में ही दिखेंगे, इसीलिए चाइना इन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है और ऑलमोस्ट चाइना के हर जू में आपको 1 या 2 पांडा ज़रूर दिख जाएंगे।
चोंगचिंग में तकरीबन 20 से 22 जाइंट पांडाज हैं और लोग इन्हें ही देखने यहाँ जू आते हैं। अलग अलग एनक्लोजर में 2 से 3 पांडा थे, लेकिन कुछ तो अंदर सो रहे थे। इन्हें देखने का सही टाइम सुबह 8 से 10 बजे तक होता है, क्योंकि उस टाइम पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और 11 बजे तक ये सो जाते हैं। वैसे तो हम जू कभी नहीं आते, क्योंकि जानवर को पिंजरे में बंद देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज हम सिर्फ पांडास को ही देखने आए थे। अब हमें रेड पांडा भी देखना था, वो भी यहाँ पर बहुत होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खाने का मन था और सरप्राइजिंगली यहाँ ये वेज नूडल्स मिल गए, जिसमें लहसुन, चीनी, हरा प्याज, नींबू डला हुआ था। इतने मज़ेदार थे कि खाने की वीडियो बनाना ही भूल गए। और जू के अंदर आप ऐसी क्यूट सी गाड़ी भी रेंट पर ले सकते हो, जिसमें 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं और आप पूरा जू घूम सकते हो। और ये जू हमें जू का पार्क ज्यादा लग रहा था। वॉकिंग एरिया इतना सुंदर और शांत था। और अब हम रेड पांडा देखने आ गए। रेड पांडा एक छोटा, शर्मीला और ट्री लविंग एनिमल होता है, जो अपनी फ्लफी टेल और क्यूट फेस की वजह से तुरंत पहचान में आ जाता है। ये ज़्यादातर हिमालयन और साउथ वेस्ट चाइना के फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इसके बाद हमने 1 या 2 एनिमल्स देखे जो भी हमें रास्ते में दिखे, और हम बाहर निकल ही रहे थे कि ये अंकल दिखे जो काफ़ी सालों से ड्रैगन कैंडीज बना रहे हैं। ये चाशनी से किसी भी जानवर के आकार की कैंडी बना देते हैं। मैं तो ऐसे ही उनकी वीडियो बना रही थी कि उन्होंने मुझे क्यूट सी बर्ड की कैंडी दे दी। मैंने पैसे दिए तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और कहा कि उनकी तरफ से मेरे लिए ये गिफ्ट है। चाइना की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत ही अच्छी है। अब टाइम था अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने का, चोंगचिंग हुगुआंग गिल्ड हॉल। मेट्रो से उतरकर अंकुर ने कुछ टूर पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन ली जो चोंगचिंग के आसपास की जगह ले जाते हैं। टूर ऑपरेटर कुछ बोल रहा था और ट्रांसलेशन कुछ और ही बता रहा था, तो अंकुर ने स्केच बनाया ये पूछते हुए कि आपने जो पैसे बताए हैं वो 2 लोगों के लिए हैं या 1। मुझे तो बड़ी हंसी आई उसकी क्रिएटिविटी देखकर। थोड़ी देर में हम गिल्ड हॉल आ गए। यहाँ पर बायो परफॉर्मेंसेस होती हैं जो सिर्फ चोंगचिन और सिचुआन रीजन में ही देखने को मिलती हैं।
और सिचुआन रीजन की सबसे फेमस परफॉर्मेंस है ये मास्क या फेस चेंजिंग परफॉर्मेंस। इतनी सफाई से मास्क चेंज होता है कि आपको पता ही नहीं लगता है कि मास्क चेंज हुआ है। और पुराने टाइम में टी हाउसेस काफ़ी क्राउडेड होते थे। लॉन्ग स्पाउट से वेटर बिना टेबल के पास आए ही कप में चाय डाल देता था। आज ये सिर्फ टी सर्व करना नहीं बल्कि लोकल हेरिटेज को शो करना माना जाता है। और अगर आपकी टिकट में चाय इंक्लूडेड हो तो ये आपको ट्रेडिशनल स्टाइल में चाय देते हैं। लेकिन ये हमारी तरह दूध और अदरक वाली चाय नहीं होती है, सिर्फ चाय पत्ती और पानी वाली चाय होती है। 1 घंटे में 5 से 6 परफॉर्मेंसेस थी जो बहुत ही अच्छी थी और ग्योंगजाजाई वाली परफॉर्मेंस से काफ़ी अलग थी। और जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे उन्हीं लोगों ने परफॉर्मेंसेस ख़त्म होने के बाद पूरा हॉल भी साफ़ किया और फिर घर गए। परफॉर्मेंसेस देखकर थोड़ी देर हमने ये गिल्ड हॉल देखा। ये लगभग 265 साल पुराना हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है जो 1759 में बना था और अब यहाँ के म्यूज़ियम में ओल्ड चाइना की झलक दिखाता है। इतना ज़्यादा घूमने के बाद अब हमें भूख लग रही थी तो हम फिर से उसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आ गए जिसमें हम 2 दिन पहले आए थे। आज भी हमने इतना खाना भरा अपनी प्लेट में कि एक आंटी हमें घूरने लगी। उनकी वीडियो बनाती तो पक्का मार पड़ती। चोंगचिंग में देखने के लिए इतना कुछ था कि 2 दिन पलक झपकते ही निकल गए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, हाइप करना मत भूलना। अब आपसे मिलेंगे चाइना के लास्ट व्लॉग में जहाँ पर हम शेंज़न को एक्सप्लोर करेंगे।